हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं, जैसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर। देन उसके बाद इक्विवेलेंट इवोपरेशन हमने देखा, बॉयलर एफिशिएंसी की हमने बात करी। और लेक्चर काफी लेंथी हो गया था लास्ट वाला, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करे थे। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने स्टीम टेबल और मोलर डायग्राम का यूज किया था। तो मोलर डायग्राम को, स्टीम टेबल को हम कैसे यूज करते हैं, इसकी भी हमने बात करी थी। तो इसलिए काफी बड़ा लेक्चर था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरजीपीवी हो या एकेटी हो, दोनों यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था लास्ट वाला। हालांकि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का जो लेक्चर है हम बात कर रहे होंगे बॉयलर ड्रॉट की, है ना। बॉयलर ड्रॉट क्या होता है, कितने टाइप्स के, क्लासिफिकेशन क्या है बॉयलर ड्रॉट का, नेचुरल ड्रॉट क्या होता है आपका, चिमनी ड्रॉट की बात करेंगे। चिमनी ड्रॉट का यहाँ पर हम डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आता ही रहता है। यहाँ पर हम डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, 5-6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला लेक्चर और आज वाला, ये दो लेक्चर अगर हम मिला लें तो आपका जो है 80% जो है इस यूनिट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले आपने जो थ्योरी वाला पार्ट है, बॉयलर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं, समझेंगे यहाँ पर कि बॉयलर ड्रॉट क्या होता है। तो देखो बॉयलर ड्रॉट जो है, एक तो आपका नेचुरल ड्रॉट होगा और एक आपका आर्टिफिशियल ड्रॉट होगा। तो पहले हम नेचुरल ड्रॉट की बात करेंगे, चिमनी ड्रॉट की बात करने वाले हैं, एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है, नेचुरल ड्रॉट की, चिमनी ड्रॉट की लिमिटेशंस क्या हैं। देन वी विल मूव टू द आर्टिफिशियल ड्रॉट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखो आपको मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ये बताया था लास्ट टाइम, आपको ध्यान आ रहा होगा। बॉयलर एसेसरीज जो होती हैं कि भाई इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, ये सारी चीजें। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एयर है, जो सराउंडिंग से एयर आती है, वो चाहिए होगी कहां पर हमको, ग्रेट में, जहां पर बॉयलर के अंदर जो ग्रेट होता है, जहां पर फ्यूल बर्न होता है, जहां पर कंबशन होता है। क्योंकि फ्यूल को, कोयले को अगर आप जलाओगे तो एयर की जरूरत पड़ेगी, तो एयर आएगी सराउंडिंग से, ठीक है, वो यहां पर जाएगी। तो एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जो बर्न गैसेस हैं, जब कंबशन हो जाएगा, जब गैसेस बर्न हो जाएंगी तो वो गैसेस कहां पे जाती हैं, चिमनी में जाती हैं। तो यहां पर लिखा हुआ देखो, जो यहां पर ये वाली लाइन आप देख रहे हैं पिंक कलर की, तो यहां से जो बर्न गैसेस हैं, जो फ्लू गैसेस हैं, जो फ्लू गैसेस हैं, वो यहां से होती हुई सुपर हीटर से, इकोनोमाइजर से, एयर प्री हीटर से। तो जो इकोनोमाइजर लगा हुआ है, जो एयर प्री हीटर लगा हुआ है, यहां से जो फ्लू गैसेस हैं उसका प्रॉपर जो है वो एग्जॉस्ट आउट हो जाए, इसलिए क्या हम यूज करते हैं, एक ड्रॉट यूज करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो वही चीज हम देखने वाले हैं कि भाई एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, इन कंपोनेंट्स के अंदर जो फ्लू गैसेस हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं बॉयलर ड्रॉट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ये देख सकते हैं, ये बॉयलर ड्रॉट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो देखो यहां पर है बॉयलर, ये बॉयलर ग्रेट लेवल है। ये लेवल जो है क्या बोल रहे हैं उसको, बॉयलर का ग्रेट लेवल। ग्रेट क्या होता है, जहां पर फ्यूल बर्न होता है, यहां पर इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स होंगे। यहां पर ये लगी हुई है बेटा चिमनी, क्या लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक आपकी चिमनी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, चिमनी लगी हुई है। अब बाहर क्या होगा, इस चिमनी के बाहर क्या होगा बेटा, यहाँ पे सराउंडिंग होगा। क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग होगा। यहाँ पर इसके बाहर क्या होगा, कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर होगी, बोले तो यहां पर क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि यहां पर, एक तो यहां पर आप सभी देखो, एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। एच जी आप सभी जानते हैं 9.81। एच क्या होगा, इसकी हाइट होगी, ये चिमनी है, ये चिमनी की जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज कैपिटल एच हमने लिखा हुआ है। दिस इज कैपिटल एच, जो है वो चिमनी की हाइट है। तो एक कॉलम तो इसके अंदर बन रहा होगा, एक कॉलम, एक फ्लूइड का कॉलम, एक फ्लूइड का कॉलम किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, एक इसके अंदर प्रेशर आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा, ठीक है। चिमनी के अंदर, चिमनी के अंदर जो हॉट गैसेस हैं, तो कॉलम ऑफ हॉट गैसेस, कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। इस चिमनी के बाहर जो कोल्ड एयर है, तो यहां पर लिखा हुआ है कॉलम ऑफ कोल्ड एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, जो एटमॉस्फेरिक देखो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसकी भी क्या होगी कुछ, यहां पर जो हाइट है, हाइट दोनों की हमने क्या ले रखी है, सेम ले रखी है। लेकिन यहां पर
बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में डिफरेंस आएगा। बाहर का जो प्रेशर होगा बेटा वो कम होगा, इसका प्रेशर हम मान लेते हैं 1 और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो P1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी P2 से ज्यादा होगी, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना होता है बेटा रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। तो बताओ यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 क्या है बाहर का प्रेशर है कोल्ड एयर का, तो ये हो जाएगा रो ए इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। बताओ P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रो इंटू जी इंटू एच। अब यहां पर आप देखो इस चिमनी के अंदर जो हॉट गैसेस फ्लो हो रही होंगी उसकी डेंसिटी होगी रो जी, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा रो ए। अब आप मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर क्या है इसके अंदर का ज्यादा है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी कम होगी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बोले तो यहां पर हम कह सकते हैं जो रो जी की वैल्यू है वो रो, यहां पर देखना जो कोल्ड एयर की डेंसिटी है बाहर की जो डेंसिटी है रो ए की जो वैल्यू है बेटा वो रो जी से ज्यादा होगी। इसके अंदर तो जो बर्न गैसेस है ना जो चिमनी से बाहर निकल रही होंगी, यहां से जो गैसेस बाहर निकल रही होंगी फ्लू गैसेस, इसकी क्या होगी फ्लू गैसेस हैं, ये हैं फ्लू गैसेस, तो इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी कम होगी, बाहर की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। और ये क्या होता है डेंसिटी रो से हम लिखते हैं, तो P इज इक्वल टू रो जी एच, बाहर का प्रेशर कितना है P1 और अंदर का प्रेशर कितना है P2, तो बाहर की देखो H बराबर है G सेम रहेगा, तो यार रो की वैल्यू जिसकी रो की क्या है ज्यादा है, बाहर की डेंसिटी ज्यादा है रो ए की वैल्यू, इसका मतलब रो ए अगर ज्यादा है रो जी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा P1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू P2, मतलब अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर ज्यादा अंदर का प्रेशर कम, तो बाहर से क्या होगा इसके अंदर एयर जा रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली आपको क्या करना है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या करना है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कोल्ड एयर का प्रेशर और चिमनी के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया है। वो प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा जो एयर है उसको फ्लो कराएगा और जो फ्लू गैसेस हैं उनको बाहर निकालने में मदद करेगा कौन प्रेशर डिफरेंस। तो वही चीज लिखी हुई है कि व्हाट इज बॉयलर ड्रॉट, बॉयलर ड्रॉट क्या है, इट इज ए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर किस में इसका प्रेशर डिफरेंस है प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड, चिमनी के आउटसाइड जो प्रेशर है उसका, और किस में आएगा डिफरेंस किसके बीच में डिफरेंस गैस जो चिमनी के अंदर है या फर्नेस में जो गैसेस हैं उनके प्रेशर के बीच उनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसी को क्या बोल रहे हैं हम बॉयलर ड्रॉट बोल रहे हैं। ठीक है, जो देखो ध्यान दो फिर से एक बार मैं क्या कह रहा हूं, जो फ्रेश एयर को सर्कुलेट कराना है प्रॉपर तरीके से कंबशन कब होगा, प्रॉपर तरीके से कंबशन कब होगा जब फ्रेश एयर इस बॉयलर के अंदर जाएगी ग्रेट के अंदर जाएगी तो कंबशन प्रॉपर होगा, और कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करेगा बॉयलर ड्रॉट करेगा, जो कि प्रेशर डिफरेंस है। तो बॉयलर ड्रॉट इज नथिंग बट इट इज ए प्रेशर डिफरेंस जो क्या करता है फ्रेश एयर को इनसाइड फ्लो कराता है प्रॉपर तरीके से और उसको बाहर निकालता है बर्न गैसेस को, दैट इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर ड्रॉट। अब देखना ध्यान से, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल वे में हम करने वाले हैं। तो हर एक स्टेप लिखा हुआ है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में काफी समय लग गया था इसलिए मैंने कुछ चीजें यहां पर ऑलरेडी लिख ली हैं। तो प्रेशर ड्यू टू कोल्ड एयर कॉलम, जो कोल्ड एयर कॉलम है बेटा यहां पे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इस डायग्राम को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये पुराना डायग्राम मैंने बनाया था आपके लिए। तो जो कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर का यहां पर आप देखिएगा तो प्रेशर ड्यू टू कोल्ड एयर कॉलम एट द ग्रेट लेवल आउटसाइड द चिमनी, चिमनी के बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है कोल्ड एयर है तो उसका प्रेशर कितना होगा Pa प्लस रो ए इंटू GH, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह होगा बेटा, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम लिखते हैं Pa से, अरे यही है आपका Pa, ये भी है और यहां भी कितना है बेटा Pa है, तो ये तो दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Pa प्लस रो ए इंटू GH, ये रो ए इंटू GH किसकी वजह से है इस कॉलम की वजह से, कोल्ड जो कॉलम ऑफ कोल्ड है ना, कॉलम ऑफ कोल्ड एयर, इसकी वजह से कितना होगा रो ए इंटू GH, जो हमने बोल दिया कि ये P1 है। अब चिमनी के अंदर की बात करते हैं, तो प्रेशर ड्यू टू हॉट गैसेस कॉलम एट द ग्रेट लेवल इन द चिमनी, ये चिमनी के अंदर का प्रेशर होगा कितना होगा, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है उसके ऊपर रो G इंटू GH, डिफरेंस कहां पे है, ये रो A है डेंसिटी ऑफ एयर और ये क्या है बेटा रो G है डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस
इन द चिमनी। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, लिख दिया मैंने यहां पर कि रो ए जो है डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी, रो जी जो है डेंसिटी ऑफ द हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या रो ए की वैल्यू ज्यादा है, बाहर जो डेंसिटी है उसका डेंसिटी ज्यादा है, रो ए की वैल्यू ज्यादा है। अगर रो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पर आप देखो जरा ध्यान से, इस इक्वेशन में सब कुछ सेम है, रो ए की वैल्यू ज्यादा है किससे, रो जी से, इसका मतलब P1 की वैल्यू ज्यादा होगी P2 से। रो ए की वैल्यू रो जी से ज्यादा तो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा। तो प्रेशर डिफरेंस ले लेते हैं अब इनका, कि भाई बाहर जो प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है और अंदर का जो प्रेशर है उनका डिफरेंस ले लो, तो कितना हो जाएगा बेटा, P1 माइनस P2। बहुत ध्यान से, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ सिंपल करके। P1 माइनस P2 जो है दैट इज डेल्टा P। ये जो प्रेशर डिफरेंस है कितना हो जाएगा, माइनस करो, P1 की वैल्यू रखो यहाँ पे और P2 की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो क्या आप देख रहे हैं PA से PA कैंसिल आउट हो रहा है, यस। यहां से G इंटू H कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा P नेट प्रेशर डिफरेंस दैट इज रो ए माइनस रो जी इंटू G into H, that is the pressure difference। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, दिस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, ये रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लो ऑफ एयर एट द बॉयलर ग्रेट। जो बॉयलर ग्रेट है जहां पर कंबशन होता है वहां पर फ्लो कराएगा एयर को, ये प्रेशर डिफरेंस। और क्या करेगा, फ्लो ऑफ हॉट गैसेस आउटसाइड द चिमनी, जो चिमनी के अंदर जो हॉट गैसेस हैं, जो फ्लू गैसेस हैं, उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है, कौन, डेल्टा P। अच्छा, ये जो डेल्टा P होता है दैट इज स्मॉल, अबाउट 10 to 20 mm ऑफ H2O, है ना। वाटर कॉलम की हाइट के अगर टर्म्स में बात करें तो 10 से 20 mm होता है, दैट इज वेरी स्मॉल। ये काफी स्मॉल होता है क्योंकि नेचुरल ड्रॉट है, चिमनी की वजह से ड्रॉट आ रहा है तो इसलिए। लेकिन एक फायदा होगा, एक फायदा यह होगा कि यहां पर क्योंकि चिमनी लगा दी हमने, एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं, पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो पावर रिक्वायर्ड एंड सुटेबल फॉर स्मॉल बॉयलर्स ओनली। छोटे छोटे जो स्मॉल बॉयलर्स होंगे केवल वहां पर ये नेचुरल ड्रॉट है ये काम कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, डेल्टा P की जो वैल्यू है, ये जो डेल्टा P है प्रेशर डिफरेंस, उसी को हम बॉयलर ड्रॉट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉयलर ड्रॉट कहते हैं। आगे आ जाइएगा, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक हम यहां पर रेफरेंस कंडीशन लेने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। रेफरेंस है T नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि 273 केल्विन। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आप सभी जानते हैं 101,325 पास्कल, यानी कि 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बार। ये सब आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्या करना है, ये जो रेफरेंस कंडीशन आपने लिए, नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट रेफरेंस कंडीशन। ये जो रेफरेंस कंडीशन है बेटा, यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्योंकि चिमनी के अंदर भी क्या है, हॉट गैसेस हैं, बाहर क्या है, एयर है, कोल्ड एयर है। हम पहले पता होता है हम लोगों को कि इसके लिए, एयर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, एंड आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT, ओके, यस और नो। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT। यहां पर जो वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, बोलो यस और नो। तो यहां से स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, R इंटू टी अपॉन P। और यहां पर P कौन सा ले रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि PO सराउंडिंग, T कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला TO की वैल्यू बात हो रही है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, क्या लिखा हुआ बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट रेफरेंस कंडीशन VO इज इक्वल टू RT अपॉन P। अरे PV इज इक्वल टू MRT आइडियल गैस इक्वेशन से आया, और कुछ नहीं करना है, आइडियल गैस इक्वेशन से आ रहा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बताओ। R की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं R की वैल्यू कितनी होती है, 287। अरे यस और नो, आइडियल गैस इक्वेशन में जो R होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, कई जगह आप यूज करते हैं, 287 होती है। T नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, T नॉट की वैल्यू है 273 केल्विन में रखते हैं, अपॉन P नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 101,325। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी से तो आप देखेंगे यहां से, तो V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 287 इंटू 273 अपॉन 101,325। सो इट इज कमिंग आउट 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देने की बात है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ गया है, 0.7733 मीटर क्यूब पर केजी, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। कहां पे है, रेफरेंस कंडीशन की बात चल रही है, कितना है, V नॉट 0.7733 मीटर क्यूब पर केजी। चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि जब कंबशन होगा तो वहां पर एयर होगी और फ्यूल होगा, एयर और फ्यूल। लेट्स
ma इज इक्वल टू मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, मतलब 1 केजी फ्यूल को बर्न कराने के लिए कितना मास चाहिए होगा, दैट इज ma क्या हो गया, मास ऑफ एयर। नाउ द टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा एक बात बताना मुझे, जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास, यस और नो, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अरे ये होता है आपका मीटर क्यूब, ये होता है आपका केजी, अरे भूल गए क्या, आपको थर्मोडायनेमिक्स में हर एक चीज समझाई हुई है, तो ये कितना होगा आपका मीटर क्यूब पर केजी। तो बताओ टोटल वॉल्यूम, ये है आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास, तो यहां पर है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसमें आपसे क्या करने, इसमें टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास, तो आपने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम V नॉट इक्वल टू दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.7733 मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास कितना है ma, तो आपको यहां से क्या मिल गया बेटा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम। नाउ अब मास ऑफ फ्लू गैसेस कितना होगा, आपको मैंने क्या बोला कि 1 केजी फ्यूल को जलाने पे 1 किलो कोयला आपने जलाया तो ma केजी एयर लग रही है, तो ma+1 क्या हो जाएगा आपका फ्लू गैसेस का मास ऑफ फ्लू गैसेस, मास ऑफ फ्लू गैसेस कितना है बेटा, ma+1, अगर आपने एयर जो है वो 20 दिया है 20 केजी, तो बताओ फ्लू गैसेस का मास कितना हो जाएगा 21 केजी, ma+1, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चल सकते हैं क्या, आगे चल सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एयर जो हमने रेफरेंस लिया था, अभी हमने जो अभी रेफरेंस लिया था, तो दो कंडीशन, एयर एट रेफरेंस, एक तो अब हमारे पास एक कोल्ड एयर है चिमनी के बाहर, एटमॉस्फेरिक एयर जो कोल्ड एयर है, और एक चिमनी के अंदर है, ठीक है, तो चिमनी के बाहर वाली जो हमने कंडीशन 1 मान लेते हैं और अंदर वाली को कंडीशन 2 मान लेते हैं, तो कोल्ड एयर होगी एक तो सराउंडिंग 1, हॉट गैसेस वाली जो अंदर चिमनी के अंदर है उसको हमने 2 बोल दिया। तो चलिए आप मुझे एक बात बताइएगा कि पहली वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोल्ड एयर आउटसाइड द चिमनी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी, चिमनी के बाहर कितना होगा, तो यहां पर हम चार्ल्स लॉ लगाएंगे, चार्ल्स लॉ लगाएंगे, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V और T का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा VA अपॉन TA इज इक्वल टू V नॉट अपॉन T नॉट। ये कौन सी है V नॉट अपॉन T नॉट, अरे V नॉट T नॉट है जो आपकी रेफरेंस कंडीशन है, और किसके साथ हम लगा रहे हैं इसको, कोल्ड एयर के साथ, और कोल्ड एयर की हमने क्या नोटेशंस ली है, A से हम लिख रहे हैं, G से लिखेंगे गैसेस के लिए चिमनी के अंदर, और A से लिखेंगे एयर के लिए, कोल्ड एयर के लिए। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा, यहां से आप चार्ल्स लॉ लगा रहे हैं, तो VA अपॉन TA इज इक्वल टू V नॉट अपॉन T नॉट, A का मतलब है यहां पर कोल्ड एयर से बात हो रही है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है किसका, कोल्ड एयर का, तो VA कितना हो जाएगा यहां से V नॉट अपॉन T नॉट इंटू TA, और यस और नो, V नॉट कितना था अभी, अरे V नॉट तो हमने देखा, V नॉट तो हमने देखा कितना है 0.773 इंटू ma, तो यहां पर वैल्यू रखो, यहां पर V नॉट अपॉन T नॉट, और ये जो TA उधर चला जाएगा, तो VA यहां से कितना आ जाएगा आपका, V नॉट की वैल्यू रख दी हमने पीछे से उठा करके, T नॉट की वैल्यू कितनी है 273 इंटू कितना है TA, ठीक है, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, यहां से आपको VA मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ द कोल्ड एयर, अरे वॉल्यूम ऑफ द कोल्ड एयर आपको मिल चुका है। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, डेंसिटी क्या होती है, अरे डेंसिटी पूरी दुनिया जानती है m अपॉन v होता है, तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, तो हमने लिखा रो a, रो मतलब डेंसिटी, a का मतलब कोल्ड एयर की है, क्या होगा m अपॉन v, ma अपॉन va, अरे ma अपॉन va, ma अपॉन va, अरे va की वैल्यू यहां पर रखो, इस वैल्यू को जब यहां रखोगे बेटा तो ध्यान से देखो, ये ma से ma कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे 273 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर TA भी जो बचा है, यहां पर TA लिखा हुआ है, तो यहां से आपको रो a की वैल्यू मिल जाएगी। अरे यस और नो, क्या देख पा रहे हो आप इसको, अरे यस और नो, कोई दिक्कत है क्या, तो रो a की वैल्यू याद कर लो 353 अपॉन TA, रो a की वैल्यू 353 अपॉन TA। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन, अभी तो हमने ये जो कंडीशन लगाई है बेटा किसके लिए है, दिस इज फॉर कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसमें भी हम चार्ल्स लॉ लगाएंगे, तो हॉट एयर के लिए बात करेंगे, चिमनी के अंदर जो एयर है, चिमनी के अंदर जो एयर है उसकी बात हो रही होगी, तो यहां पर हम फिर से चार्ल्स लॉ लगाएंगे, VG अपॉन TG, पहले A लिखा था इस बार G, तो VG अपॉन TG इक्वल टू V नॉट अपॉन T नॉट, तो यहां से आपको VG की वैल्यू मिल जाएगी, इतनी करके आएगी है ना, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं VG कितना होता है, ये तो BO की पहली अभी हमने कैलकुलेट करी थी, इतनी आ रही थी, अपॉन 273 TO की वैल्यू पता है, और यहां पर कितना आ जाएगा TG आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे, अच्छा जैसे हमने यहां पर टोटल वॉल्यूम VA निकाला था, कोल्ड एयर का वॉल्यूम, फिर कोल्ड एयर की डेंसिटी निकाली, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस,
डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस दैट इज रो इंटू जी। अब रो इंटू जी कितना हो जाएगा, डेंसिटी तो होता है mg, m अपॉन v। तो देखो जरा ध्यान से, mg कितना था, ma+1 होता है mg, और vg कितना है, अरे vg तो ये रखा ऊपर आपके सामने है, तो वैल्यू रखो यहाँ पर 0.7733 इंटू वॉट, m इंटू a अपॉन 273, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है ऊपर Tg। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से रो इंटू जी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगी ma+1 अपॉन ma, ये हो गया आपका ma+1 अपॉन ma। 273 ऊपर जाएगा, 273 ऊपर जाएगा, और नीचे 77 कितना है, 273 अपॉन 0.7733, सो इट इज कमिंग आउट 353 अप्रोक्सीमेट, 353, और Tg भी है, कितना है, Tg भी है। तो ये आ गया आपका रो इंटू जी इज इक्वल टू 353 Tg ma+1 अपॉन ma, that is what, this is what, रो जी, that is again very very important, इसको भी आपने याद कर लेना है, इसको भी क्या कर लेना बेटा, आपको याद कर लेना है। तो हमने क्या करा, हमने रो ए की वैल्यू निकाल ली 353 अपॉन टी ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो जी, 353 Tg ma+1 अपॉन ma। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम आपको बता चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या मैंने आपको बताया था कि डेल्टा पी जो है वो रो ए माइनस रो जी इंटू जी एच। अरे यस और नो, ये इक्वेशन तो आ गई थी ना अपने पास, ये इक्वेशन आ गई थी ना अपने पास डेल्टा पी की, डेल्टा पी दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। यहां पर देखो डेल्टा पी जो प्रेशर डिफरेंस है रो ए माइनस रो जी इंटू जी एच, ये हमारे पास डेल्टा पी ऑलरेडी था। अब इस रो ए की और रो जी की वैल्यू पुट करते हैं, रो ए की और रो जी की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो बताओ रो ए की वैल्यू कितनी है, बताना जरा, रो ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 353 अपॉन टी ए। ओके, 353 अपॉन टी ए, 353 अपॉन टी ए माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो जी, देखो 353 टी जी माइनस 353 Tg, यही है ना, रो जी की वैल्यू 353 Tg ma+1 अपॉन ma। ओके, और ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी GH भी तो है यहाँ पे, तो ये आगे हमने m रो ए और रो जी की वैल्यू बस पुट कर दिए। अब यहां पर आप देखो क्या कॉमन आ रहा है और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या 353 कॉमन है, यस 353 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन है, जी और एच ऑलरेडी कॉमन था, जी और एच ऑलरेडी कॉमन था माय डियर स्टूडेंट्स। तो बताओ यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन टी जी बचा। ओके, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा, सॉरी 1 अपॉन टी ए, नॉट टी जी, दिस इज 1 अपॉन टी ए माइनस कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ma+1 अपॉन ma इंटू वॉट Tg। बोलो यस और नो, ये Tg ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये ऊपर क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखो सिली मिस्टेक हो गई है बेटा, ये है नीचे है, ये Tg तो नीचे आएगा ना, Vg की वैल्यू Tg है, ओहो यस, इसको करेक्ट करो बेटा, इसको करो करेक्ट, ये अपॉन में है, दिस इज अपॉन में है, ध्यान दीजिएगा, ये अपॉन में है, तो 353 अपॉन Tg ये आएगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपॉन में है करेक्ट कर लेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, 1 अपॉन Tg, तो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, दिस इज 1 अपॉन Tg, यस करेक्ट, नाउ इट इज राइट। तो यहां पर आपको दिस प्रेशर डिफरेंस मिल चुका है, क्या कुछ फील कर पाएंगे आप इसको देख करके, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ फील आएगा यहां से इस एक्सप्रेशन से, ये जो डेल्टा पी है यही वो प्रेशर डिफरेंस है, यही है बॉयलर ड्रॉट, जिसकी वजह से जो है फ्रेश एयर कंबस्शन के लिए जा रही है और जो फ्लू गैसेस से बाहर निकल रही है, ये प्रेशर डिफरेंस वही है। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो डेल्टा पी है, क्या यही ड्रॉट है बेटा, क्या यही ड्रॉट है, यस। अब देखो जरा, ड्रॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, TA जो आउटसाइड का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, दैट इज TA। तो अगर आप इस TA को बढ़ाओगे बेटा, तो जब TA को बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बोले तो ड्रॉट डिक्रीज हो जाएगा TA की वैल्यू बढ़ाने पर। लेकिन अगर आप Tg की वैल्यू बढ़ाओगे तो ड्रॉट इंक्रीज होगा, अगर आप Tg को बढ़ाओगे ना, Tg को, तो ड्रॉट इंक्रीज होगा, तो ड्रॉट इंक्रीज विद राइज
टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, टीजी टेम्परेचर जो चिमनी के अंदर का टेम्परेचर है, जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर है, उसको बढ़ाओगे तो ड्रॉट बढ़ेगा, डेल्टा पी बढ़ेगा। जबकि आप टीए को बढ़ाओगे तो जो जो बाहर का कोल्ड एयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसको बढ़ाओगे तो ड्रॉट क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट, टू गेट हाई नेचुरल ड्रॉट फ्लू गैसेस आर टू बी डिस्चार्ज एट हायर टेम्परेचर विच डिक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जो डिस्चार्ज रेट बढ़ाना है, फ्लू गैसेस को तेजी से उसको बाहर निकालना है, तो आपको टीजी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज को इंक्रीज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टीजी की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। बोले तो अगर आपको ड्रॉट इंक्रीज करना है, अगर डेल्टा पी इंक्रीज करना है, तो आपको टीजी की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब हमको यहां देखना है बेटा, हमको देखना है कि ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। अरे न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, हर एक चीज आपको दे रखी होगी, फॉर्मूला जो हम आपको बता रहे हैं डेरिवेशन में, जितने फॉर्मूले डेरिवेशन में आएंगे वो सारे फॉर्मूले डेरिवेशन, वो सभी फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसलिए आपको एक एक फॉर्मूले को याद करते हुए चलना है। नाउ what I am saying, the drought in terms of water column, अरे P is equal to सबने पढ़ रखा है, रो इंटू जी इंटू एच होता है, यस और नो। तो हम लिखेंगे यहां पर P, ये जो डेल्टा P होगा, जो प्रेशर है, P इज इक्वल टू होगा हमारा रो इंटू जी इंटू एच, का मतलब डेल्टा P जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रो, किसके लिए हम लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो W का मतलब वाटर है, इंटू जी इंटू एच इंटू W, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या रो की वैल्यू आपको पता है? अब हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, कौन सा, 353 G इंटू एच लिखते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा P कितना हो जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा P हमारे पास है, रो W इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू, हमारे पास जो वैल्यू आ रखी है ऑलरेडी उसको इक्वेट कर दो यहाँ पे, दोनों के 353 इंटू जी एच, 353 G इंटू एच 1 अपॉन टी ए माइनस कितना है, माइनस के ma प्लस 1, माइनस के ma प्लस 1 अपॉन ma अपॉन टी जी। अरे यस और नो। अब यहां पर क्या करना होगा आपको, रो इसकी वैल्यू कितनी है, एच डब्ल्यू क्या है, ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ कॉलम, एच डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता करनी है। तो एच डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहां से एच डब्ल्यू हो जाएगा 353H, यहां पे लिखा हुआ है, अपॉन कितना करेंगे, देखो जी से तो जी कैंसिल आउट कर दो पहले, यहां पे जी से जी को हटाओ, खत्म करो इसकी कहानी जी की, ठीक है ना। यहां पर कितना बचा, 353H, पी डब्ल्यू ये उधर जाएगा, रो इंटू जी बोले तो 1000, ठीक है। ये बचेगा इसके अंदर 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए 1 अपॉन टी जी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम की जो हाइट होगी ना, तो वो हाइट कितनी है, दैट इज एच डब्ल्यू। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वाटर मतलब H2O। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम फॉर्मूला ये बनेगा। अरे बार बार ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। सो अब अच्छा ये तो हो गया मीटर, लेकिन वो देगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलीमीटर में देगा। किसमें देगा, मिलीमीटर में, कि 18 mm मिलीमीटर हाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर। तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की, अरे यार 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। तो इसको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 353H, 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए, ठीक है, 1 अपॉन टी जी। बताइए यस और नो। तो आपको ये याद रखना है, ये किस में है बेटा, दिस इज इन मिलीमीटर, दिस इज व्हाट, मिलीमीटर में है। ये है आपका मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम बोले तो H2O, याद रखेंगे मिलीमीटर में। अगर आप यहां पर मिलीमीटर में रख रहे हैं तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका, ये हमने लिख लिया किसमें, इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। नाउ इन टर्म्स ऑफ ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस कॉलम।
हॉट गैसेस कॉलम। तो हॉट गैसेस के लिए क्या लिखेंगे, अरे डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू, इसमें जी लिख देंगे यहां पर डब्ल्यू की जगह, वाटर की जगह गैसेस, तो इंटू जी इंटू एच जी। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, ये जो आपका रो इंटू जी इंटू एच जी है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये जो वैल्यू हमारे पास थी डेल्टा पी, इसको इक्वल टू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 353 जी इंटू एच, 353 जी इंटू एच कितना था 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस 1 माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए, और कितना था 1 अपॉन टी जी। इसको सॉल्व करेंगे यहां से, देखो जी से तो जी खत्म हो जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा बेटा, जी से जी खत्म हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच जी, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच जी, एच जी की वैल्यू कितनी होगी उसको यहां पर हम, अच्छा रो जी की वैल्यू तो हमको पहले से पता है क्या, हाँ जी रो जी की वैल्यू तो हमको पहले से पता होती है, तो रो जी की वैल्यू पुट करो भैया, रो जी की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो जी, ये रही रो जी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो जी, कितना है 353 अपॉन टी जी एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए। ओके यस और नो, 353 अपॉन टी जी लिखो यहाँ पे, 353 अपॉन टी जी, रो जी की वैल्यू कितनी है 353 अपॉन टी जी एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए, वेरी गुड इनटू व्हाट, जी से जी खत्म हो चुका है, एच जी की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है ना। एच जी क्या है आपका, ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस, तो ये हो गया इधर 353 कैपिटल एच 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू वॉट 1 अपॉन टी जी। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 353 से 353 खत्म हो जाएगा यहां से। ओके, ये टीजी इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, हमको एच जी की वैल्यू पता करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एम ए अपॉन एम ए प्लस 1, एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 हो जाएगा, बोलो यस और नो, ये एम ए ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी यहाँ टी ए है, टी जी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी जी अपॉन टी ए, वेरी गुड, माइनस जब ये देखो ये ऊपर जाएगा तो ये एम ए से एम ए कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टी जी से टी जी कट जाएगा तो बचेगा माइनस के 1, बचेगा कितना बेटा माइनस के 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस कॉलम, ये हो जाएगा आपका मीटर ऑफ हॉट गैसेस कॉलम, हॉट गैसेस कॉलम, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इन टर्म्स ऑफ वाटर भी निकाल लिया, दैट इज 353 H 1 अपॉन टी ए एम ए प्लस 1, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। ये इन टर्म्स ऑफ हॉट कॉलम आ गया, इसको मैं एक बार जरा वेरीफाई कर लेता हूं, कभी ऐसा ना हो कि छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो, है ना, हो गई होगी तो आपको पता लग गया होगा, छोटी मोटी मिस्टेक कभी हो जाती है, तो लेट मी कंफर्म कि भाई अपना जो है डेरिवेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बस 5 सेकंड दीजिएगा, कहाँ मिलेगा मुझको, एक सेकंड, एक बार कंफर्म करना जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाएगी ना तो वो आगे तक चलती रहेगी, आप लोगों को तो ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे धीरे धीरे, मुझे तो याद करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस जो आ रहा है दैट इज H छूट गया, यहाँ पे देखो ना, ये H जो था ये छूट गया है बेटा, ये छूट गया था, है ना, आपने शायद पकड़ लिया होगा इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार, नहीं तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। H यहाँ पर छूट गया था, ओके, तो ये हो गया आपका एच जी इज इक्वल टू एच एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 टी जी अपॉन टी ए माइनस 1, नाउ इट इज करेक्ट, है ना, ये छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। ये जो H है यहाँ पे, ये H लिखना हम भूल गए थे, इसलिए अब ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एकदम करेक्ट आ चुका है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं, चलिएगा, ये है आपका HW353H 1 अपॉन टी ए एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए, इन टर्म्स ऑफ, एक सेकेंड इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, HW जो है वो 353H 1 अपॉन टी ए एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन, यस करेक्ट है,
100% करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक हमने इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस निकाल लिया यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट का बस आपको ध्यान रखते जाना है। नाउ अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अब आप मुझे एक बात बताएंगे बेटा, यहां पर हम देखने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी। चिमनी से जो डिस्चार्ज होगा, जो फ्लू गैसेस बाहर निकल रही होंगी, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या कंडीशन आएगी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। डेरिवेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, डेरिवेशन का ही पार्ट है। मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज, एक एक स्टेप, इसलिए समय लगता है, लेकिन आप फिर भूलेंगे नहीं। बस आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन की, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछा जाता है, यहां से डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा या फिर दोनों आएंगे। हो सकता है कि 14 मार्क्स का आपको यहां से देखने के लिए मिले। नाउ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी, तो मास ऑफ फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द चिमनी। चिमनी का कुछ डायमीटर भी होगा, चिमनी का एक क्रॉस सेक्शन होगा, एक क्रॉस सेक्शन कहीं भी है ना, जैसे आप यहां पर ये हमने क्या ले रखा है, ये जो जैसे चिमनी है, अरे यस और नो, ये जो चिमनी है इसका क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लीजिए जिसका डायमीटर कितना होगा d, जिसका एरिया कितना होगा बेटा a होगा। तो आप लोग वहां, ये तो हमको पता है कि इसका डायमीटर तो क्या होगा बेटा, फिक्स हो जाएगा। अरे यस और नो, इसका जो एरिया क्या होगा, फिक्स होगा। तो वही चीज यहां लिखी गई है कि जो मास फ्लो रेट है गैसेस का, दैट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी। अब कहोगे यार ये मास फ्लो रेट कहां से आ गया, अरे क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपने, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, या मास फ्लो रेट हो जाएगा आपका रो ए इंटू वी, ये डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है मास फ्लो रेट, यही होता है डिस्चार्ज। अरे यस और नो, तो वही तो चीज लिखी गई है, मास फ्लो रेट है रो ए इंटू वी, वी यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो रोजी इंटू ए चिमनी, ए किसका है, क्रॉस सेक्शन एरिया चिमनी का, वीजी क्या है, फ्लो गैसेस की वेलोसिटी। अब वीजी की वैल्यू कहां से आएगी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी, तो वी क्या होता है आपका स्क्वायर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, तो 2g इंटू एच, एच माइनस एच एफ लिखा हुआ है, एच एफ क्या है, लॉसेस है ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर उस लॉसेस को निगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो अगर आप लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हो, एच एफ की वैल्यू 0, तो वीजी की वैल्यू है 2gHg हो जाएगी। एचजी क्या है, यहां पर जो हॉट फ्लू गैसेस है उनकी जो हाइट थी एचजी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो देखो m डॉट जी कितना हो जाएगा, यहां से vg की वैल्यू रख दो, यहां पर कितनी है, अरे vg की वैल्यू यहां पर रखो 2gHg, तो देखो m डॉट जी इज इक्वल टू रो जी। अरे रो जी की वैल्यू तो अभी देखी थी हमने पहले ना, ma प्लस 1 अपॉन ma 353 अपॉन tg। अरे मैंने बोला हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, रो जी की वैल्यू देखो यहां पर आ चुकी थी हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो जी। अरे यार रो जी, तो रो जी की वैल्यू बस वहां पर पुट कर देनी है आपको, रोजी की वैल्यू क्या कर देनी है बेटा, यहां पर आपको पुट कर देनी होगी, रोजी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो देखो रोजी की वैल्यू ma प्लस 1 अपॉन ma 353 अपॉन tg, ये रहा आपका a, ये चिमनी का एरिया है, और vg की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2gh है ना। अरे यस और नो, देखो 2gHg है, और hg की वैल्यू तो आपको पता है पहले से, अरे hg की वैल्यू तो पहले से पता है ना आपको, ये रही, अरे ये रही h ma अपॉन ma प्लस 1 tg अपॉन ta माइनस 1। तो यहां पर आपको इस Vg के अंदर जो Hg है उस Hg की वैल्यू लास्ट स्लाइड से यहां पर पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 2gH ma अपॉन ma प्लस 1 tg माइनस 1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। अब एक काम कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं। एक काम करो जरा, यहां पर ये सेम इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्या करना है कि देखो ma जो है वो भी कांस्टेंट है, एक्चुअली कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हो तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है किसी विद रेस्पेक्ट टू सम पैरामीटर। तो यहां पर कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अरे TA जो है उसको कांस्टेंट मान लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ma जो है वो फिक्स है, ठीक है। यहां पर जो है a जो है, अब डायमीटर चिमनी का जो एरिया होगा ए वो चेंज थोड़ी ना होगा, चिमनी का डायमीटर चिमनी का एरिया वो चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा। कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी, कैपिटल एच क्या है बेटा, हाइट ऑफ द चिमनी, कैपिटल एच जो है वो हाइट ऑफ द चिमनी है। मैं चाहूं तो लिख दूं यहां पे, शायद मैंने लिखा नहीं है कहीं, यहां पर जो एच है बेटा मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, जो एच है, एच इज व्हाट, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, एच जो है दैट इज हाइट ऑफ
चिमनी। जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे है ना, वो हाइट जो है h रहेगी चिमनी की, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर मैंने आपको बोला यार h भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, a भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, a भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, जो चीजें कांस्टेंट, एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा आपको घबराहट सी होगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक्सप्रेशन। जो चीजें कांस्टेंट है ना उनको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो हमने क्या करा, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, ma प्लस 1 अपॉन ma। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ma प्लस 1 अपॉन ma, 353 कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इस चीज को हमने लिखा ma प्लस 1 अपॉन ma 353, a को लिख लिया इधर, और ये 2gh, यहां से हमने इस ब्रैकेट से 2gh को बाहर निकाल लिया है, 2gh को बाहर निकाल लिया है। फिर क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन tg बचेगा। हाँ जी, ये देखो ये रहा आपका ये tg है तो 1 अपॉन tg बचेगा। और क्या बचेगा अंदर, अंदर क्या बचने वाला है, ma अपॉन ma प्लस 1 tg अपॉन ta माइनस 1। तो हमने उस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से यहां पर लिख लिया है। अब ध्यान देना कि यहां पर जो ma प्लस 1 अपॉन ma 353 इंटू a इंटू 2gh, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने बोल दिया है k, कांस्टेंट रहने वाला है। एक काम और करते हैं, यहां भी ma आ रहा है, यहां भी ta आ रहा है, तो ये जो पैरामीटर है इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इस वाले पैरामीटर को एक और कांस्टेंट ले लेंगे हम, दिस इज दी, इसको बोल दिया हमने z। लिख दिया यहां पर k की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। एक्सप्रेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर लें आसानी से। तो हमारे पास क्या बचा, इसकी जगह हमने रख दिया k कांस्टेंट है, 1 अपॉन tg बच गया, वेरी गुड। इसको हमने लिख दिया z, तो यहां पर बचा आपका ये tg माइनस 1, तो z tg माइनस 1, ये है दिस वन। अरे बोलो यस और नो। m डॉट इज इक्वल टू k 1 अपॉन tg स्क्वायर रूट z tg माइनस 1। z और k क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा कर लिया, इसको सिंपलीफाई कर लिया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बची है, हमारे पास जो m डॉट g है वो k 1 अपॉन tg, अरे यही है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करने के लिए। m डॉट g को मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, tg के रेस्पेक्ट में। यही वेरी करता है, यही वेरी करेगा, इसी के रेस्पेक्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल है। तो लिख दिया फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू tg एंड इक्वेट टू 0, 0 के इक्वेट पुट करो तो d mg डॉट अपॉन dtg, tg के रेस्पेक्ट में करना होगा इसको डिफरेंशिएट, तो d अपॉन dtg। तो इस एक्सप्रेशन को यहां पर लिखा। अब आप यहां पर दो वेरिएबल, यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, u एक वेरिएबल, दूसरा v हो गया आपका। तो u v को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, याद आ रहा है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, u पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमने इसको देखो k तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो कांस्टेंट, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 अपॉन tg है इसको मान लो u स्क्वायर रूट z tg माइनस 1 जो है इसको मान लो आप v, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो ये फॉर्मूला लगाओ वहां पे, तो लिखेंगे हम वहां पर कि u बोले तो 1 अपॉन tg, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा भाई, आप सभी जानते हैं स्क्वायर रूट x का जब डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आएगा, इसको 1/2 लिखते हैं, तो ये होता है आपका n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो वही कर रहा ना हमने, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर में आ जाएगी -1, तो फिर ये नीचे चला जाएगा 2 स्क्वायर रूट z tg माइनस 1, इतना तो पता ही होगा। फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका जो होगा tg के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, z इसका 1 हो जाएगा, z हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा, दूसरा फंक्शन ये वाला पूरा फंक्शन यहाँ पे ऐसे लिख दो, 1 अपॉन tg का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस के 1 अपॉन tg स्क्वायर आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंशिएशन आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, इक्वेट टू 0 कर दिया हमने, 0 पुट करने के बाद 1 अपॉन tg z अपॉन ये पूरा ऐसे लिख लिया हमने, इक्वेट कर दिया। यहां पर क्या होगा, ये देखो माइनस में है तो इधर आकर के ये ऐसा कुछ बनेगा, 1 अपॉन tg स्क्वायर रूट z tg माइनस 1। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको सिंपलीफाई कर लो, क्योंकि जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा z tg माइनस 1 स्क्वायर, हट जाएगा यहां से, ठीक है ना। ये tz से ये जो tz है यहाँ पे, ये जो आपका tz है, एक tz से एक सॉरी tg जो है, एक tg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z tg इज इक्वल टू 2 आएगा। क्या आएगा, z tg इक्वल टू 2 आएगा, z tg इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या लिखा था, z किसको लिखा था हमने, अरे z का मतलब क्या था यहाँ पे, z का मतलब था ma अपॉन ma प्लस 1 अपॉन ta, तो वहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई। आपके पास जो है ना, z को हटाओ यहां से, ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था, सिंपलीफाई करने के लिए आप z की जगह y मान लो, कुछ मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जो मन करे आपका। तो जेड की वैल्यू हमने वापस यहां पर रख दी है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो यहां पर टीजी अपॉन टीए इज इक्वल टू 2 इंटू एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए, दैट इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। अरे यस और नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन आ चुकी है। अब आपने अभी अभी क्या कैलकुलेट किया था, आपने कैलकुलेट किया था इन जो हॉट गैसेस कॉलम के टर्म्स में कितना होगा प्रेशर डिफरेंस, Hg कितना आया था, वो इतना आया था, ठीक है ना, ये इतना देखा था आपने अभी। तो अब क्या करोगे आप, Hg मैक्सिमम कितना होगा, तो ये मैक्सिमम कंडीशन लगा दो। तो ये था आपका H एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 टीजी अपॉन टी ए। अरे ये देखो अभी जरा आपने देखा था इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ, यहां पर देखो जरा, इन टर्म्स ऑफ ड्रॉट, इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस Hg की वैल्यू कितनी थी, H एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 टीजी अपॉन टी ए माइनस 1। इसमें क्या करना है आपको, मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन लगानी है, तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी आपको, Hg की वैल्यू मैक्सिमम आपको मिल जाएगी। ये रही वो रही इक्वेशन। इसमें आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करो, तो यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा, Tg अपॉन TA की वैल्यू, तो Tg अपॉन TA की वैल्यू रख दो 2 एम ए प्लस 1, 2 एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए माइनस 1 यहां पे है। तो आप यहां पर देख रहे हैं एम ए से ये खत्म, एम ए से ये खत्म, तो ये बचेगा 2 माइनस 1 यानी कि H। तो देखो जरा यहां पर Hg जो मैं, अरे न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी आपको, यहां से न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। दिस इज मैक्सिमम हाइट इसकी, हॉट गैसेस की। नो अब HW की इक्वेशन क्या थी हमारी, ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, क्या थी इक्वेशन, HW कितनी थी 353 H 1 अपॉन TA माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए 1 अपॉन टीजी। तो हमने क्या करा, मैक्सिमम निकालने के लिए ये वाली कंडीशन यूज करो, तो यहां से टीजी की वैल्यू निकाल करके यहां रख दो। टीजी की वैल्यू जो है, पूरी इक्वेशन ऐसे ही है, टीजी की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इक्वेशन मिलेगी फाइनल आपको वो मिलेगी 353 कैपिटल H अपॉन 2 टाइम्स ऑफ TA। सिंपलीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसको जब 2 से डिवाइड करोगे 353 को, तो ये इतना आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, लास्ट न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसको भी डायरेक्ट यूज करेंगे तो ध्यान रखना, H क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी अगर आपको दे रखी है, हाइट ऑफ द चिमनी अगर आपको दे रखी है, तो अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज की हम बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा, Hg जो है वो हाइट ऑफ चिमनी के बराबर हो जाएगा। Hg की वैल्यू हाइट ऑफ चिमनी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। HW मैक्सिमम कितना हो जाएगा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 176.5 H अपॉन TA। ओके चलिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप ये भी पढ़ लीजिए कि यार ये जो ड्रॉट है, आर्टिफिशियल ड्रॉट क्या है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हमारा जो कितना टाइम हुआ, 47 मिनट्स हुई है। ओके तो मैं, ठीक है, जो टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर भी काफी बड़ा था, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए थे। इसमें भी न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन काफी लंबा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट यहां से देखने के लिए मिलेगा। चलिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, ड्रॉट को अगर मैं एक बार देख लेता हूं मैम का लेक्चर किस टाइम है। हाँ अभी 3 बजे है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे मैम का लेक्चर है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट को हमने क्लासिफाई किया, एक तो नेचुरल ड्रॉट होता है, एक तो होता है आपका नेचुरल ड्रॉट जो हमने अभी देखा डेल्टा P, जिसको हम चिमनी ड्रॉट भी कहते हैं, जिसका डेरिवेशन हमने अभी ड्राइव किया, दैट वाज द नेचुरल ड्रॉट, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल ड्रॉट में क्या दिक्कत है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नेचुरल ड्रॉट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं आ पाता है। इसमें अगर हम इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम की बात करें तो 15, 20, 22 mm हाइट ही आ पाती है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, तो काफी कम रहता है। तो ज्यादा क्वांटिटी को क्या नहीं कर सकता है, वो ज्यादा क्वांटिटी को मतलब डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है चेंज होते रहते हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी देखेंगे अभी। एक तो हो गया नेचुरल ड्रॉट, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल ड्रॉट। आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर भी देखो, यहां पर हम कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज नहीं करते हैं, चिमनी को बना देते हैं,
कोई भी पावर, कोई फैन, कोई ब्लोवर, कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करते, तो ये नेचुरल ड्रॉट है। लेकिन अगर हम फैन का यूज, अगर हम क्या यूज करें, हम पावर का यूज करें, एक्सटर्नल पावर का यूज करें, तो वो होगा आर्टिफिशियल ड्रॉट। हम क्रिएट अगर करें, कोई फैन का, ब्लोअर का यूज करें, इसमें भी दो तरह के होंगे। अगर हम स्टीम जेट का यूज करते हैं तो कहलाएगा स्टीम जेट ड्रॉट, इंड्यूस्ड और फोर्स जिसके अंदर आएगा। अगर हम कोई फैन का यूज करते हैं या हम ब्लोअर का यूज करते हैं, तो वो कहलाएगा मैकेनिकल ड्रॉट। इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और नाम से पूछ लेता है कि बैलेंस ड्रॉट क्या होता है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। तो फोर्स ड्रॉट की तरफ जाने से मतलब आर्टिफिशियल ड्रॉट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेचुरल ड्रॉट से काम नहीं चला। तो लिमिटेशंस क्या है नेचुरल ड्रॉट की, जो चिमनी ड्रॉट है बेटा, जो चिमनी ड्रॉट है जिसका डेरिवेशन हमने अभी ड्राइव किया है, चिमनी ड्रॉट की क्या लिमिटेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। ड्रॉट ऑफ अराउंड 20 mm ऑफ वाटर ओनली, 20 mm के आसपास ही ड्रॉट क्रिएट हो पाता है, जो कि कम है। तो पावर प्लांट रिक्वायर्ड, पावर प्लांट को चलाने के लिए 300 mm हाइट चाहिए होती है, तो कैसे करें, तो इसलिए नेचुरल ड्रॉट से काम नहीं चलता है। तो नेचुरल ड्रॉट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर टीए पर डिपेंड करता है। अगर टीए जो है बढ़ाओगे तो आर्टिफिशियल ड्रॉट, वो जो आपका ड्रॉट है चिमनी ड्रॉट, वो कम हो जाएगा। तो रिड्यूस हो जाता है ड्रॉट विद इंक्रीज टेम्परेचर, मैंने बताया था पहले भी, टीए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये घट जाएगा। तो डिपेंड करता है, इस पर डिपेंडेंसी है। नॉट सुटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, लोड क्यों होता है, पावर प्लांट के अंदर लोड फ्लक्चुएट करता है, तो वहां पर ये काम नहीं करता अच्छे से। डिफिकल्ट टू मूव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैसेस आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से अगर हम बाहर निकाल रहे हैं जो गैसेस हैं, लार्ज क्वांटिटी को ये बाहर निकालने में दिक्कत होती है, चलिएगा। तो इसलिए जरूरत पड़ी किसकी, जरूरत पड़ी हमको आर्टिफिशियल ड्रॉट की। तो उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स ड्रॉट, इंड्यूस्ड ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फ्लू गैसेस है ना, ये किस तरह से फ्लो हो रही है, इकोनोमाइजर लगा हुआ है, एयर प्रेटर लगा हुआ है। याद आ रहा है आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ग्रेट है, यहां से जो फ्यूल का बर्निंग होगी तो वहां से जो फ्लू गैसेस निकल रही होंगी, ये जो फ्लू गैसेस आएंगी तो इकोनोमाइजर में जाएंगी, एयर प्रेटर में जाएंगी और फिर चिमनी के माध्यम से ये बाहर निकल जाएंगी। चलिएगा, तो ये है आपका पहला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द फोर्स ड्रॉट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज व्हाट, फोर्स ड्रॉट। तो देखो जरा यहां पे, दिस इज द बॉयलर, ये ग्रेट है जहां पर फ्यूल बर्न होता है, अरे ये ग्रेट है जहां पर फ्यूल बर्न होता है, ये फ्यूल रखा हुआ है, ये फ्यूल जल रहा होगा, ठीक है। यहां पर ये क्या है, चिमनी है, ये क्या है बेटा, चिमनी है। तो यहां पर बॉयलर में जो ग्रेट है जहां पर फ्यूल की बर्निंग होगी, ये फ्यूल की बर्निंग होने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं वो जाएंगी पहले इकोनोमाइजर में, जाती है ना, इकोनोमाइजर में जाएंगी तो वहां से हीट यूटिलाइज होगी तो एफिशिएंसी बढ़ती थी, याद आ रहा है। तो इकोनोमाइजर के बाद एयर प्रीहीटर में जाएंगी और एयर प्रीहीटर से जो है ये गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर इस जो यहां पर देखो जरा, यहां पर जो गैसेस फ्लो हो रही है इनको तेजी से बाहर निकालना है, एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए यहां पर ड्रॉट, ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां पर एक फैन लगा दिया, क्या लगा दिया, यहां पर हमने एक फैन लगा दिया, तो इसको बोला हमने फोर्स्ड फैन, फोर्स्ड, और यहां पर देखो क्या लिखा, फोर्स ड्रॉट, तो फोर्स ड्रॉट फैन, यहां पर हमने एक फैन लगा दिया, क्या लगा दिया, यहां पर एक फैन लगा दिया। तो फैन क्या करेगा, जो एयर आएगी, जो फ्रेश एयर आएगी उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, तो कंबशन क्या होगा बेटा, प्रॉपर होगा। कंबशन क्या होगा, पहली बात तो प्रॉपर होगा। और दूसरी चीज यहां पर देखो लिखा हुआ है, यहां पर एक तो लीकेज की अब होगा क्या, अल्टीमेटली इसके अंदर का जो एक तो बाहर का प्रेशर है, ये जो यहां पर पैसेज लगे हुए हैं, इकोनोमाइजर है, एयर प्रेड, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है बेटा, ग्रेट हो गया, यहाँ पे इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्रीहीटर हो गया, इसके अंदर कितना प्रेशर है, इसके अंदर कितना प्रेशर, इसके अंदर कितना प्रेशर है, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर है पूरे सिस्टम का उसको बढ़ा देगा। बाहर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, लेकिन अब ये क्या करेगा, बाहर के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा। कौन, ये जो फैन आपने लगा दिया, फोर्स्ड ड्रॉट फैन की वजह से क्या होगा, पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को बोल सकते हैं क्या, पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम, ठीक है। देखो अब इसके अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो कोई भी फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर से बाहर की तरफ लीकेज हो सकता है। यहां पर एयर का वही लिखा हुआ है, लीकेज की पॉसिबिलिटी है फ्रॉम फर्नेस टू आउटसाइड, ये जो फर्नेस है जहां पर फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो आउटसाइड की तरफ एयर का लीकेज हो सकता है। नाउ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ थिक फ्यूल बेड एंड टू सप्लाई द एयर
फॉर प्रॉपर कंबशन दिस ड्रॉट इज यूज्ड। क्योंकि अगर हम फैन लगा देंगे तो एयर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, एयर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो फ्यूल का जो कंबशन है वो प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, तो जो फैन है, जो ब्लोवर है, वो नियर एट द बेस ऑफ द बॉयलर ग्रेट। ध्यान देना, यहां पर जो फैन लगा हुआ है, जो ब्लोवर लगा हुआ है, वो बॉयलर ग्रेट के पास लगा हुआ है, इसके पास है। ठीक है, एयर प्रेशर कितना होगा 25 mm टू 75 mm ऑफ वाटर के बराबर होगा अप्रोक्सीमेट। पॉजिटिव ड्रॉट सिस्टम है, ये कौन सिस्टम है? दिस इज पॉजिटिव ड्रॉट सिस्टम, प्रेशर ऑफ द एयर थ्रू आउट द सिस्टम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरे का पूरा सिस्टम, चाहे वो ग्रेट हो, एक और पूरे सिस्टम के अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, इसलिए हमने क्या बोला, इसको पॉजिटिव ड्रॉट सिस्टम है। अब आगे चलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड। तो उसमें क्या होगा, यहां से ये फैन हट जाएगा और ये फैन चिमनी के पास आ जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। ध्यान दो, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नेक्स्ट आता है आपका इंड्यूस्ड ड्रॉट। कौन सा बेटा? इंड्यूस्ड ड्रॉट। देखो यहां पर फैन नहीं लगा हुआ है, अब यहां पर ये फैन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, जो फैन है ये क्या करेगा, एयर को खींच रहा होगा। अरे एयर को खींच रहा होगा, बोलो ये सर, एक तरह से ये धक्का मार रहा था एयर को। यहां पर ये एयर, ये गैसेस थी, वो जो एयर थी उसको धक्का मार रहा था, यहां से एयर इसको सप्लाई करेगा, एयर का जो फ्लो है वो इधर की तरफ धक्का इसको पुश कर रहा था, ये इसको खींच रहा है। अरे ऐसे समझो जैसे कोई बस है ना, जैसे क्या है बेटा, जैसे ये बस है, ठीक है ना, ये बस है, ये अगली वाली खिड़की है और ये पिछले वाली खिड़की है। तो लोग जो है अगले यहां से इस बस के अंदर है, इस बस के अंदर जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, जो पैसेंजर्स हैं, तो पहले वाला जो केस था वो क्या था कि यहां से पीछे से धक्का मार रहे हैं, उनको आदमियों को पीछे से धक्का मार रहे हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो लोग पिछली वाली खिड़की से धक्का मार रहे हैं इधर को और लोग बाहर निकल जा रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका ये भी होता है कि देखो यहां से बाहर निकालना है लोगों को। अब क्या होगा कि अगर मान लो दूसरा जो केस है इंड्यूस्ड वाला, मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। एक तो ये है लोगों को धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, एक ये है कि अंदर से, ध्यान दो, एक तो है कि धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, दूसरा पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये वही चीज है बेटा, यस और नो। तो यहां पर जो ये है, ये जो है इसको धक्का मार रहा है, इसको पुश कर रहा है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहां पर जो है पॉजिटिव प्रेशर है, जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ये खींच रहा है एयर को, है ना, खींच रहा है इस तरह से। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, जब यार ये इसको प्रेशराइज करेगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। इस केस में उल्टा हो जाएगा, जब ये इसको खींचेगा इस तरह से तो इनके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब लीकेज की संभावना क्या है, तो अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ लीकेज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहां पर जो फैन लगा हुआ था ये बॉयलर के पास लगा था, बॉयलर से पहले ग्रेट के पास था। यहां पर जो फैन लगा हुआ है इंस्टॉल, जो फैन या ब्लोवर जो है इंस्टॉल्ड नियर द बेस ऑफ द चिमनी, ये चिमनी के पास लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, चिमनी के पास लगा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, तो प्रेशर अबव द फ्यूल बेड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां का जो प्रेशर होता है अबव द, जो बेड है यहां पर, जो ग्रेट है, यहां पर जो ये ग्रेट है बेटा, यहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है, इससे तो ज्यादा प्रेशर होगा, लिखा हुआ प्रेशर अबव द फ्यूल बेड, यहां से तो ज्यादा होगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको सक कर रहा होगा एयर को, तो ये क्या कर देगा, इसके अंदर का प्रेशर कम करेगा। इसके अंदर का प्रेशर क्या कर देगा, ये सक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये एक तरह से सक कर रहा है एयर को, तो यहाँ का प्रेशर कम कर देगा, वैक्यूम क्रिएट कर देगा। तो पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, इंड्यूस्ड फ्लो ऑफ फ्रेश एयर टू द फर्नेस। तो फर्नेस के अंदर क्या होगा बेटा, देखो यहां पर जो है प्रेशर अबव द फ्यूल बेड बट बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल वैक्यूम सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा, इंड्यूस द फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इनटू द फर्नेस, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर एयर जो है वो इंड्यूस जाएगी। इंड्यूस्ड सिस्टम यूज्ड में क्या होता है, इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर हम यहां पर यूज कर ही रहे हैं, मतलब जिस बॉयलर में ए प्रीहीटर इकोनोमाइजर यूज होगा तो उसमें ही हम इसको यूज कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एयर लीकेज फ्रॉम आउटसाइड टू फर्नेस, मैंने क्या बोला कि बाहर का प्रेशर क्या है इस बार ज्यादा है, तो बाहर से एयर जो है फर्नेस में जा सकती है। एक डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि फोर्स्ड ड्रॉट और इंड्यूस्ड ड्रॉट में क्या डिफरेंस है, तो बेटा ध्यान से समझना कि यहां पर जो फ्रेश एयर इसको अंदर जाएगी, मतलब जो यहां तो बर्निंग होगी, तो बर्निंग के बाद जो फ्लू गैसेस है वो निकलती हुई यहां पर जा रही है, तो ये जो कोल्ड एयर को हैंडल कर रहा है या फ्लू गैसेस को, हॉट गैसेस को हैंडल कर रहा है, ये कोल्ड एयर को हैंडल कर रहा है, क्योंकि हॉट गैसेस तो इधर है। तो ध्यान देना, अगर हम फोर्स्ड ड्रॉट की बात करें तो ये कोल्ड एयर को हैंडल करता है, और कोल्ड एयर का वॉल्यूम भी कम होगा, तो ये कम वॉल्यूम को हैंडल करता है। किसको, कम वॉल्यूम को। तो यहां पर पावर की भी कम रिक्वायरमेंट होती है, छोटा हमको फैन लगाने से काम चल जाएगा, छोटा फैन लगाने से काम चल जाएगा,
ठीक है, जबकि यहां पर तो आग लग चुकी है, कंबशन हो चुका है, ये किसको खींच रहा है, ये बर्न गैसेस को, फ्लू गैसेस को, जो जली हुई गैसेस उनको खींच रहा है, फ्लू गैसेस को, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमको बड़ा साइज का फैन लगाना पड़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम को ये हैंडल करेगा, ये ज्यादा वॉल्यूम को हैंडल करेगा, ठीक है ना। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि इसका जो ये जो फैन लगा है वो बॉयलर के पास लगा है फोर्स के अंदर, इंड्यूस्ड के अंदर ये फैन है वो इधर की तरफ लगा हुआ है, और आगे हम टेबल की फॉर्म में समझा देंगे आपको। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट आता है बैलेंस ड्रॉट। अभी क्या देखा हमने, अभी हमने देखा बेटा, अभी क्या देखा हमने कि यार यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो रहा है, दूसरे वाले केस में प्रेशर कम हो रहा है, यहां पर ये पुश कर रहा है, धकेल रहा है उसको, एयर को वो खींच रहा है। इन दोनों के एडवांटेज लेने के लिए हमने एक बैलेंस ड्रॉट बनाया जिसमें दोनों फैन यूज हो रहे होंगे, है ना, दोनों फैन। देखो यहां पर ये फोर्स्ड ड्रॉट फैन भी है और इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन भी है, इसमें केवल एक फैन लगेगा इंड्यूस्ड फैन, इसमें केवल फोर्स्ड फैन लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर हम दोनों लगा देंगे तो इन दोनों का एडवांटेज हमको मिल जाएगा। तो फैन की जो लोकेशन होगी वो यहां भी होगी और यहां भी होगी, दो फैन लग रहे होंगे, प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। एडवांटेज, precise control over the combustion process, improve the boiler efficiency and reduce the emissions and provide the stable operations। कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, तो वही डायग्राम में बस दोनों जगह फैन आपको लगा देना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक डिफरेंस यहां भी समझ सकते हैं, देखो फोर्स ड्रॉट है तो ये जो यहां पर आपका जो फैन होगा वो एयर के बाद होगा, ठीक है ना, कंबस्शन चैम्बर इसके बाद, मतलब कंबस्शन चैम्बर से और एयर, फ्रेश एयर और कंबस्शन चैम्बर के बीच में फोर्स ड्रॉट लग रहा होगा। इंड्यूस्ड में क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर के बाद, कंबस्शन चैम्बर के बाद लग रहा होगा, चिमनी से पहले लग रहा होगा। बैलेंस में क्या होगा, ये यहां भी लग रहा है, मतलब यहां भी एक फैन लगा दिया और यहां भी, मतलब चिमनी के पास भी लगा दो और बॉयलर से पहले भी लगा दो, बॉयलर के इनलेट पे भी और बॉयलर के एग्जिट पे भी। चलिएगा डिफरेंस देख लेते हैं फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस्ड ड्रॉट में, जो कि डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहां पर फैन कहां पे होता है, बॉयलर के पास होता है, यहां चिमनी के पास होता है, यहां का प्रेशर ज्यादा होता है सिस्टम के अंदर, यहां प्रेशर कम होता है, ठीक है। और वाटर, यहां पर वाटर कूल्ड बेयरिंग्स नॉट रिक्वायर्ड एज इट हैंडल द कोल्ड एयर, क्योंकि यहां पर ये कोल्ड एयर को हैंडल करता है, कोल्ड एयर को हैंडल करेगा तो वाटर इसको कूल करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहां पर हॉट गैसेस को हैंडल करता है, ये चिमनी के पास लगा हुआ है तो इसलिए वहां पर कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। यहां पर जो पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेस पावर रिक्वायरमेंट होगी, फैन का साइज कम होगा क्योंकि कोल्ड एयर को हैंडल कर रहा है। यहां पर फैन का साइज ज्यादा होगा, उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। चलिए लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, वो आप डिफरेंस मैंने जो बताए वो सब समझा दिया आपको पहले ही, वो आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। एकेटीवी में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एकेटीवी एग्जाम में आए हुए दोनों, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास जो है अभी अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स हैं, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट, क्योंकि 4 बजे से मैम का लेक्चर है, कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करें। कोई बात नहीं, अगर आपको डेरिवेशन समझ लिया है ना, डेरिवेशन अगर आपने समझ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आंसर्स मेरे पास हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, आंसर यहां पर लिखता चला जाऊंगा तो वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉयलर ड्रॉट। बॉयलर ड्रॉट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अभी पूरा समझा दिया। जो प्रेशर डिफरेंस होता है, फ्रेश एयर को अंदर लेके जाना प्रॉपर तरीके से कंबशन के लिए, और जो बर्न गैसेस उनको प्रॉपर तरीके से बाहर निकालना। ऑल्सो नेम द वेरियस सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग द ड्रॉट इन द बॉयलर, तो मैंने अभी वो सारी चीजें आपको बता रखी है, तो ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया। इसी के साथ इन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया था, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ कोल बर्न इन अ बॉयलर फिटेड विद 30 मीटर हाइट चिमनी। चिमनी की हाइट दे रखी है। ड्रॉट प्रोड्यूस्ड इज 18.5 mm ऑफ वाटर कॉलम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस in the chimney 370 डिग्री सेल्सियस and that of the ambient is 303 केल्विन। तो आपको चलिए सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ एयर, कितनी क्वांटिटी चाहिए एयर की, तो हम क्या लिखते हैं उसको MA से लिखते हैं बेटा। तो क्या आपसे MA पूछा गया है, हाँ जी क्या पूछा गया है, आपसे MA पूछा गया है। और क्या आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखते जाओ क्या क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। आपको दे रखा है यहाँ पे 30 मीटर हाइट, बोले तो H की वैल्यू, अरे चिमनी की हाइट कितनी है 30 मीटर है। और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है 18.5 mm ऑफ वाटर कॉलम, ओके। HW की वैल्यू दे रखी है भाई आपको 18.5 mm, तो काफी कम होता है जैसे कि बताया, लिमिटेशन भी है इसकी। वाटर कॉलम, और क्या दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, अरे फ्लू गैसेस का टेम्परेचर हम TG से लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 370 डिग्री सेल्सियस। और एम्बिएंट टेम्परेचर बोले तो TA है ना,
कितना है कोल्ड एयर का टेम्परेचर 303 डायरेक्ट केल्विन में आपको दिया हुआ है। तो ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड कर देना 273, यहां पर आपको 273 ऐड कर लेना है। तो आपको जो टीजी की वैल्यू है वो मिल जाएगी किसमें, केल्विन में। 370 प्लस 273 माय डियर स्टूडेंट 643 आ रहा है इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं, ये वैल्यू आ गई टीजी की, ठीक है ना। चलिए तो इसका फॉर्मूला आपको पहले से जानते हैं, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा इसका, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एच डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू, है ना, ये आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला होगा, 353 इंटू एच 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस वन अपॉन एम ए, और ये होगा 1 अपॉन टी जी इफ आई एम राइट। यस, तो वैल्यू पुट करते जाओ। तो एच डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, एच डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 18.5। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक मीटर में था और एक मिलीमीटर में था। तो मिलीमीटर में देकर रखेगा वैल्यू आपको, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 18.5 इज इक्वल टू 353 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा, हाइट दे रखी है 30 मीटर, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन टी ए कितना है 303 केल्विन, माइनस एम ए की वैल्यू कितनी है, वो तो हमको कैलकुलेट ही करनी है, एम ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन टीजी, अरे टीजी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 643। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा m की वैल्यू, एम ए की जो वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको दे रहा हूं, एम ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, इसलिए एज्यूम कर लेंगे। सो लेट अस एज्यूम कर लो। अब आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन ड्राइव किया था कि टी ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो ड्रॉट घटता है, लेकिन टीजी की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ड्रॉट बढ़ता है। तो टीजी की वैल्यू बढ़ा लीजिएगा। तो टीजी की वैल्यू 370 आपको दे रखी है, तो टीजी की वैल्यू 370 दे रखी है, तो आप टीजी की वैल्यू 370 की जगह 390 यूज कर लो, 390 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर देना, है ना, 390 डिग्री आप ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 663 केल्विन। तो आपने अब जो है टीजी की वैल्यू बढ़ा करके रखो, आप इसकी जगह 390 की जगह 385 ले लो, 395 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू, डेटा ही कुछ इस तरह का दे दिया इन्होंने, जब हमने सॉल्व करके देखा तो m की वैल्यू नेगेटिव आ रही, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको बढ़ाओगे कैसे, टीजी की वैल्यू बढ़ा लो। तो लेट अस एज्यूम कि टीजी की वैल्यू जो है 370 से बढ़ा करके 390 हमने मान ली, आप 300 डिग्री सेल्सियस कर लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत ज्यादा मत बढ़ा लेना, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे, अब यहां पर इसको सॉल्व करना, इसकी जगह आप ये रखना वैल्यू, तो आपको जो एम ए की वैल्यू मिलेगी बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 33.44। आंसर किसमें आएगा, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, है ना, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। तो आप इसको जो है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेटर आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैलेंस ड्रॉट। अरे बैलेंस ड्रॉट मैंने बताया आपको, उसमें दोनों फैन आपको लगाने हैं, दोनों को कंबाइन कर देना है, ठीक है। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द पाथ ऑफ द फ्लू गैसेस फ्रॉम एयर इनलेट इनटू द बॉयलर टू द चिमनी। वो जो आपको एयर प्रीहीटर दिखा रखा है, वहां पर इकोनोमाइजर दिखा रखा है, वो बना करके आपने यहाँ पर समझाना है। तो न्यूमेरिकल पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अ चिमनी ऑफ 33 mm मीटर हाइट, तो h की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितनी है, दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। ओके, आगे क्या दिया हुआ आपको, 19.2 mm ऑफ वाटर कॉलम। अरे HW की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 19.2 mm, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस, आपको TG की वैल्यू कितनी दे रखी है, अरे TG कितना दे रखा है आपको, TG की वैल्यू आपको दे रखी है 369, और TA की वैल्यू दे रखी होगी आपको हाउ मच, 29.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्या पूछ रहा है आपसे पूछा गया एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ एयर, वही चीज आपको फिर से पूछी गई है। तो ध्यान रखना, यहां पर आप 273 ऐड कर लेना, यहां पर भी 273 ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहां से आपको TG मिल जाएगा,
तो टीजी कितना आ जाएगा यहां से? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीजी? 369 प्लस 273, दैट इज 642 केल्विन। एंड नाउ व्हाट इज टीए? 273 प्लस 29.7, इट इज कमिंग आउट 302.7। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ MA की वैल्यू कितनी होगी। तो वही से फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला आपको लगाना है। मैंने क्या बोला आपको? अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है, वही फॉर्मूले हैं, कुछ भी नया नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन में समय लगाया है। न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। यूनिट का बस ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना होगा यहाँ पे। HW इज इक्वल टू 353H 1 अपॉन TA माइनस MA प्लस 1 अपॉन MA, ओके, एंड 1 अपॉन TG। फॉर्मूला पुट कर, यहां सारी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा। मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर में लिख रहा हूं कि यार जो MA की वैल्यू आएगी दैट विल बी 15.93 kg पर kg ऑफ कोल, है ना। इसके अंदर क्या जल रहा है? कोयला जल रहा है, या फ्यूल जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, kg पर kg ऑफ फ्यूल। दैट इज द फाइनल आंसर। सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर एकदम वेरीफाइड है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? अ थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन द नेचुरल ड्रॉट एंड, नेचुरल ड्रॉट का ही क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, नेचुरल चिमनी ड्रॉट का ही आएगा। हाइट ऑफ द चिमनी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 मीटर। चिमनी की हाइट आपको दे रखी है बेटा 30 मीटर। द एम्बिएंट टेम्परेचर TA की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, 273 ऐड करेंगे। फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर है TG की जो वैल्यू है वो है आपकी 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। कंसिडर द एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है आपको, हम बोले तो एयर जो है वो कितनी है? MA की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो फ्यूल कितना हो जाएगा? मतलब mg कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा 20 प्लस 1, ठीक है ना। MA प्लस 1 होता है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रॉट पूछ रहा है, कितना होगा? क्या पूछा गया बेटा आपसे? आपसे पूछा गया है ड्रॉट। ओहो, ड्रॉट क्या होता है भाई? प्रेशर डिफरेंस ही तो होता है। अरे प्रेशर डिफरेंस ही तो ड्रॉट होता है। तो आपसे पहले वाले केस में डेल्टा P पूछा गया है, बेसिकली ड्रॉट पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि डेल्टा P बताओ कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पूछी गई है, दूसरे वाले पार्ट में वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पूछी गई है। बहुत बढ़िया, चलिएगा। तो पहले तो आप डेल्टा P का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा P कितना होता है? अरे डेल्टा P का फॉर्मूला कितना होता है? दैट इज 353 G इंटू H। ये तो डेरिवेशन स्टार्टिंग में आ गया था आपका। और अंदर कितना आएगा? 1 अपॉन TA MA प्लस 1 अपॉन MA इंटू 1 अपॉन TG। यही फॉर्मूला है। बस जो W वाला जो HW होता है उसमें G नहीं आता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहां पर वैल्यू पुट 353 G की वैल्यू 9.81। चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 353 9.81 H की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 30 मीटर, यस, इनटू 1 बाई TA। अरे TA की वैल्यू आपको केल्विन में रखनी होगी, तो आप लोग रख लीजिएगा इसको। 273 ऐड करना इन दोनों में, यहां पर ये वैल्यू पुट करना। मैं लिख देता हूं यहां पर जो डेल्टा P की वैल्यू आ रही है। डेल्टा P की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट इज 158, है ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है मैम आ रही है, मैम का लेक्चर है, ठीक है ना। बस आपको कैलकुलेशन तो करनी है बेटा, हर चीज आपको बता दी, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलो जी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी H, ये पूछा गया था आपसे वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द, ये पासिंग होगा, पासिंग थ्रू द चिमनी, तो 50% द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन। तो यार एक बात बताओ, Vg की वैल्यू कितनी होती है? Vg की जो वैल्यू होती है डेरिवेशन में भी हमने देखा था, क्या होता है? 2GH, है ना, 2GH। तो Hg माइनस HF होगा, क्योंकि यहां पर उसने फ्रिक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर उसने क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर हमको Vg कैलकुलेट करने के लिए एक तो Hg चाहिए होगा और एक HF चाहिए होगा। तो एक बात मुझे बताओ, HF जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू Hg है, क्योंकि यहां दिया हुआ है उसने।
जो फ्रिक्शन है वो 50% है थ्योरेटिकल का, तो Hg की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली आपको। तो यार Hg तो आपको पता होना चाहिए। Hg का फॉर्मूला तो हम पहले बता ही चुके हैं आपको, है ना। Hg का फॉर्मूला आ चुका था आपके पास। व्हाट वाज, क्या था फॉर्मूला? H Ma अपॉन Ma प्लस 1, Ma अपॉन Ma प्लस 1, ठीक है, Tg अपॉन Ta माइनस 1। तो यहां से आप Hg की वैल्यू निकालोगे। Ma की वैल्यू दे रखी है, Ma की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, Ma की जो वैल्यू है वो 20 है ना। यहां पर आपको Ma की वैल्यू 20 दे रखी है। तो Ma आपको पता है, H आपको पता है, Tg T आपको पता है, तो यार Hg की वैल्यू निकाल लोगे यार। Hg की वैल्यू निकाल लोगे तो यहां से Hf की वैल्यू आ जाएगी, उसका हाफ कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू आप रख दीजिएगा। तो बेटा यहां से आपको Vg की जो वैल्यू आ रही है वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। इतना आना चाहिए आपका 15.64 मीटर पर सेकेंड, 15.64 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। बस आपको कैलकुलेशन करनी होगी और मैंने आंसर आपको बता दिए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ यार ये आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द चिमनी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ड्रॉट ऑफ 16 mm ऑफ H2O if 19 kg of air is required per kg of fuel burned on the grate. The mean temperature of the flue gases inside the 330 degree Celsius and the atmospheric pressure. चलिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम हाइट आपको बतानी होगी, बोले तो चिमनी की हाइट आपको बतानी है, आसान क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लग रहा होगा फिर से। इसमें दे रखा 16 mm ऑफ H2O, बोले तो HW की वैल्यू दे रखी है यार, कितना है? 16 mm है, ओके। 19 kg ऑफ एयर, Ma की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है? 19 kg पर kg ऑफ फ्यूल आपको दिया हुआ है, ओके राइट। Tg की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, दैट इज 330 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपको एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। गलती मत कर देना, हमेशा इसको केल्विन में रखना, जल्दीबाजी नहीं करना, इसको केल्विन में रखना होगा, इसको भी केल्विन में रखना होगा, 273 ऐड करना होगा, ठीक है। क्या पूछा गया बेटा आपसे? आपसे हाइट पूछी गई है, तो वही फॉर्मूला आप फिर से लगा दीजिएगा यार। HW का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 353H 1 अपॉन TA माइनस Ma प्लस 1 अपॉन Ma 1 बाई Tg। ये जब फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, तो यहां पर केवल एक ही पैरामीटर है जो आपको गिवन नहीं है, दैट इज कैपिटल H, और कैपिटल H की जो वैल्यू आएगी 29.15 आ जाएगी। यहां से कैपिटल H आ जाएगा 29.15 मीटर, और यही होगा आपका आंसर जो आपसे पूछा गया है। सॉल्व कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से टाइम देख लेता हूं। हाँ, अभी है हमारे पास अभी 15-20 मिनट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे डेरिवेशन में, जो हमने बताया आपको। फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लू गैसेस। क्या पूछ रहा है आपसे बेटा? मास फ्लो रेट पूछ रहा है फ्लू गैसेस। तो देखो जो हमने डेरिवेशन को डिफरेंशिएट किया था वही फॉर्मूला पूछ रहा है। m.g पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? m.g आपसे पूछा गया है। 19 mm ऑफ वाटर कॉलम HW की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 19 mm, ओके। वाटर कॉलम की हाइट आपको दे रखी है। द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, Tg की वैल्यू क्या आपको दे रखी है? हाँ जी, आपको दे रखी है 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको 273 ऐड करके। एम्बिएंट टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम में भी करके आएंगे, ठीक है ना। ओके, सिंसियर आपको होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 18 kg पर kg, बोले तो Ma की वैल्यू भी आपको दे रखी है बेटा। 18 kg आपको दिया हुआ है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, kg पर kg, ये kg पर kg है, दिस इज kg पर kg ऑफ फ्यूल। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ द चिमनी, डायमीटर चिमनी का दिया हुआ है, दैट इज 2.2 मीटर, ओके। और क्या पूछा गया आपसे? m.g पूछा गया है। तो बेटा जी आप हमें बताएंगे क्या m.g, अभी मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन ड्राइव किया था, क्या होता है? दैट इज रो जी, रो ए वी है ना, रो ए इंटू
Vg, यही होता है। अब आपको ρg चाहिए, आपको A चाहिए, आपको Vg चाहिए। तो यार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें, फॉर्मूले आपको हिंट दे रहा हूं, वैसे सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि यार Vg की जो वैल्यू आएगी, या पहले हम Ag आपको बता दें, है ना, जो चिमनी का जो एरिया है, चिमनी का एरिया होगा दैट इज π/4d²। π/4d² बोले तो π/4, डायमीटर आपको दिया हुआ है 2.2 तो बेटा यहां से आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो एरिया आपको पता लग जाएगा, ठीक है, यहां से आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है, एरिया का काम हो गया आपका। नाउ व्हाट इज ρg, तो बेटा ρg की वैल्यू कहां से आपको मिलेगी, तो ρg का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ये ρg का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या था, 353/Tg इंटू Ma+1/Ma। तो यहां से आपको ρg की वैल्यू मिल जाएगी क्या, अरे यस और नो, ρg की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज कमिंग आउट 0.650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ρg आपको यहां से मिल जाएगा, ए आपको यहां से मिल जाएगा। अब बात है bg कहां से मिलेगा आपको, बात यह है कि bg आपको कहां से मिलेगा, bg मिलता है आपको 2GHg से। तो Hg कहां से आएगा, Hg कहां से आएगा, तो Hg का फॉर्मूला भी आपके पास है। Hg का फॉर्मूला क्या था आपके पास, अरे Hg का फॉर्मूला था कैपिटल H Ma/Ma+1, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है डेरिवेशन में, Tg/Ta-1, यहां से Hg आपको मिलेगा। अच्छा यार Hg तो यहां से मिल जाएगा, ठीक है, Ma, Tg और Ta तो पता है, लेकिन यहां H चाहिए होगा आपको, तो ये H कहां से आएगा, ये H कहां से आएगा, बात तो ये है, यहां H गिवन नहीं है, तो पहले H निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए आपको HW पता है, तो HW कितना होता है बेटा, HW कितना होता है, दैट इज 353H 1/Ta-Ma+1 Ma+1/Ma 1/Tg। तो ये हैं सारे फॉर्मूले, इस क्वेश्चन के अंदर सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूले डेरिवेशन में हमारे आ चुके हैं। ρg का फॉर्मूला आ चुका था, तो यहां से ρg मिल जाएगा, a तो π/4d² होता है, d आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए था Vg, अरे यार Vg का फॉर्मूला क्या होता है, Vg का फॉर्मूला होता है 2GHg, तो यार Hg चाहिए आपको, Hg का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे, इस फॉर्मूला का तो फिर H की जरूरत पड़ेगी, H की जरूरत पड़ेगी तो यहां से आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, HW आपको गिवन है, तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से आपको मिल जाएगा H की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा Hg, यहां से आपको Hg मिल जाएगा, Hg यहां पुट करेंगे तो आपको Vg मिल जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो आपका Vg की वैल्यू है बेटा, Vg की जो वैल्यू आएगी उसको चेक कर लीजिएगा, एंड Vg इज कमिंग आउट 23.9494 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, नाउ अब जब आपको Vg सब कुछ मिल जाएगा तो m डॉट का जो मैं आंसर लिख देता हूं, m डॉट विल बी इक्वल टू 59.132 kg पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर, ये फाइनल आंसर आएगा आपका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बाकी उससे अलग है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन हमने ऐसा ले लिया जहां पर मैक्सिमम डिस्चार्ज वाली बात हो रही है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन भी आपको पता है। चलिएगा, अ चिमनी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ड्रॉट इन अ बॉयलर सेट अप टू 75 मीटर। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको हाइट दे रखी है चिमनी की, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। बहुत बढ़िया, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात हो रही है, डिस्चार्ज डिजाइन करा गया मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज मैक्सिमम है, फ्लू गैसेस थ्रू इट, द बॉयलर फर्नेस इज सप्लाइड विद 20 kg ऑफ एयर, Ma की वैल्यू दे दी आपको 20 kg पर kg ऑफ फ्यूल। ओके, नाउ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इस बार डायरेक्ट आपको केल्विन में दिया हुआ है, ठोक मत देना इसमें, 273 मत ठोक देना इसमें, फिर से जो है पता लगा पहले से केल्विन में है, 273 आपने फिर से ऐड कर दिया, ध्यान रखना। टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस आपको बताना है, बोले तो क्या बताना है आपको, आपको बताना है बेटा Tg की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरे में आपको बताना है ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम एंड हॉट गैसेस कॉलम। अरे HW की वैल्यू भी बतानी है, और
जी की वैल्यू बतानी है और ये मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्योंकि बात हो रही है मैक्सिमम डिस्चार्ज की। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहां पर लगा दीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। तो क्या फॉर्मूला है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए बेटा फॉर्मूला क्या था आपके, फॉर्मूला था टीजी अपॉन टी ए इज इक्वल टू एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए। यही था क्या, क्या था आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, टीजी अपॉन टी ए, हाँ 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये फॉर्मूला था। तो बताओ आपको टीए दिया हुआ है केल्विन में, हाँ जी दिया हुआ है, एमए दिया हुआ है, तो यार टीजी मिल जाएगा यहां से, तो यहां से आपको टीजी मिल जाएगा, बोलो यस और नो। और टीजी की जो वैल्यू है वो केल्विन में आएगी 630 केल्विन, 630 केल्विन। ये हो गया आपका पहला आंसर। 630 केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट, टीजी की वैल्यू आ गई। नाउ द सेकंड वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें क्या पूछा गया आपसे, एच डब्ल्यू मैक्सिमम कितना होगा, वो था आपका 353 या कितना था 176.5 एच अपॉन टी ए। तो यहां से आपको एच डब्ल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। एच डब्ल्यू मैक्सिमम कितना आएगा वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज कमिंग आउट 44.125 mm ऑफ वाटर, mm ऑफ वाटर, ध्यान देना mm ऑफ वाटर। इसी के साथ क्या पूछ रहा है आपसे, एच जी मैक्सिमम, एच जी मैक्सिमम तो हाइट के बराबर ही होता है, और हाइट कितनी है 75 मीटर है, हाइट कितनी है 75 मीटर है, 75 मीटर ऑफ गैस कॉलम, 75 मीटर ऑफ गैसेस कॉलम, दैट इज आंसर। भाई आपने देखा था ना मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो एचजी की वैल्यू होती है वो चिमनी की हाइट के बराबर होती है, चिमनी की हाइट 75 है, तो इस तरह से ये भी आंसर आपका आ गया। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसके न्यूमेरिकल तो मैंने आपको करा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए। तो नेचुरल ड्रॉट हो या आपका आर्टिफिशियल ड्रॉप हो, हम फोर्स ड्रॉट की बात करें या फिर इंड्यूस्ड ड्रॉट की या बैलेंस ड्रॉट की बात करें, तो ये थ्योरी वाला जो पार्ट है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूले यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो रहा होगा। डेरिवेशन में हमने पूरी एनर्जी डाल दी थी क्योंकि डेरिवेशन के अंदर जो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज हुए हैं। तो एक तो डेरिवेशन आपका तैयार हो गया, वहां से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाली जो यूनिट थी आपकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो कुछ था इसके अंदर सब हमने कवर करा दिया है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को या कॉलेज मेट्स को, जहां जहां भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर में, अगर आप पढ़ रहे हैं केटीयू में, या आरजीपीवी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे एप्लीकेशन के बारे में आप बता सकते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।